प्रधान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रेडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इंडेक्स ऑप्शन से इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। डाउ जोन्स के बारे में जानेंगे कि डाउ जोन्स कहाँ पर क्लोज होके गया है। न्यूज़ के बारे में जानेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मैं जो पिछले वीडियो में प्रेडिक्शन करके गई थी, वो प्रेडिक्शन किस तरीके से काम किया मार्केट में, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग 22 सितंबर को किस तरीके से निफ्टी 50 या सेंसेक्स में काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हमारा जो अभी सब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, कौन सा लेवल क्रूशल है जहाँ पर हम लोग को रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट दिख सकता है, या मार्केट में एक रिवर्सल आते हुए यहाँ से दिख सकता है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि मैं टारगेट 26,000 के बता दी हूँ, मैं 26,000 के टारगेट डायरेक्ट तो आ नहीं सकता एक बार में, कुछ ना कुछ कहीं कहीं पर रिजेक्शन लेगा, मार्केट थोड़ा रिवर्स करेगा, फिर अप साइड में फिर जाएगा, ऐसे करके टारगेट देगा। तो किस तरीके से देगा इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट 132 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है, वहीं डाउ जोन्स 170 पॉइंट प्लस में क्लोज होके गया है पॉजिटिव में। अब जानते हैं हम लोग निफ्टी 50 में हमें एक हफ्ता पूरा रैली देखने को मिली है पिछले हफ्ते में। अब अचानक लास्ट फ्राइडे को हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, तो मंडे को निफ्टी 50 नया हाई लगाता है या यू टर्न लेता है, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग जानते हैं अब एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईआईज ने कैश में एफआईआईज ने 20 सितंबर को 19 सितंबर को 390 करोड़ की बाइंग की है, वहीं डीआईज ने कैश में 2105 करोड़ की बाइंग की है। अब जानते हैं इंडेक्स ऑप्शन से इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर्स में हम लोग को 604 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में हम लोग को 2652 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। हम लोग को बहुत टाइम बाद हम लोग को इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग देखने को मिली है, मगर ज़्यादा सेलिंग नहीं है, 604 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। अब जानते हैं न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ में हम लोग का जो सेबी है ना, जो अंडानी हिडनवर्क का जो स्टॉक में हुआ था ना, स्टॉक में जिसके कारण स्टॉक में इम्पैक्ट पड़ा था, जिसके कारण इंडियन मार्केट में भी इम्पैक्ट पड़ा था, गिरावट देखने को मिला था। जब तो गिरावट देखने को मिला था, तो उसी में ना जो सेबी ने स्टॉक में जो एलिगेशन लगाया गया था अंडानी हिडनवर्क पर, उसमें ना कुछ जो एलिगेशन को सेबी ने हटा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, जिसके कारण ये अंडानी के स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसका हम लोग को पॉजिटिव इम्पैक्ट इंफ्रा में, पावर सेक्टर में देखने को मिलेगा। सेकेंड न्यूज़ के बारे में जानते हैं, जो कि जापान की एक रेटिंग एजेंसी है जो कि R&I है। उन्होंने इंडिया के रेटिंग को अपग्रेड किया है। अब जानते हैं हम लोग और भी क्या न्यूज़ हो सकते हैं स्टॉक मार्केट के, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है। इंडिया मार्केट के लिए ना सारे पॉजिटिव न्यूज़ है। देख, अभी रेट कट हुआ 0.25%। रेट कट हुआ, उससे जो हम लोग का डॉलर वीक हुआ और रुपया ना मजबूत होते हुए दिखा। ये भी एक हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिससे जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादातर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिससे हम लोग को इंडियन मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और आगे भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा। और वहीं पर हम लोग का जो है इंडियन मार्केट के लिए सारे पॉजिटिव न्यूज़ है। एफटीएससी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया के 8 इंडेक्स जो है ऐड होने वाले हैं। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इंडियन
इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज ज्यादातर है, तो हम लोग को मार्केट अप साइड में देखने को मिल सकता है। मार्केट ये है कि अप साइड में भी गया है तो मार्केट में गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला या थोड़ी गिरावट देखने को मिला कि लोगों को थोड़ा ट्रैप कर रहा है मार्केट, अभी उसके बाद फिर अप साइड में जाएगा। अभी 24,250 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है, उसके बाद मार्केट फिर अप साइड में जाएगा। और जो अभी एक पॉजिटिव न्यूज और है आने वाला है, जो कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो इंडिया में टैरिफ कम करने वाले, जो 50% टैरिफ लगा है वो उसको कम करेंगे। अगर 25% टैरिफ करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए। तो कितना परसेंट कम होगा उससे भी मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप जानते हैं पिछले प्रिडिक्शन के बारे में क्या हुआ? पिछला प्रिडिक्शन जो मैं दी थी कि मार्केट में 25,450 से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस लिया और मैं जो टारगेट दी थी वो टारगेट अचीव हो चुका है। अभी और टारगेट बचे हैं, वो भी अचीव हो जाएंगे, मगर ये 24,450 का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। मार्केट बार बार ना जो ये अप ट्रेंड लाइन चल रहा है, अप ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है। अब हम जानते हैं कि हम लोग का कल कहाँ पर ट्रेड में काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी फिफ्टी में, निफ्टी फिफ्टी में पहले जानते हैं, अगर निफ्टी फिफ्टी में 25,380 को अपसाइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,400 का, सेकंड टारगेट आएगा 25,450 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,500 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,550 का, जिसमें हम लोग 25,300 का कॉल ऑप्शन लेंगे अपसाइड के लिए निफ्टी फिफ्टी में। निफ्टी फिफ्टी में अगर ट्रेंड लाइन के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन देता है तभी हम लोग डाउन साइड में जाएंगे, नहीं तो हम लोग डाउन साइड में नहीं जाएंगे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद भी हम लोग को ट्रैप करके मार्केट अप साइड में जा सकता है, जो कि 25,250 को स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है, साथ ही साथ 15 से 20 में सस्टेन होता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,200 का, सेकंड टारगेट आएगा 25,150 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,100 का, जिसमें हम लोग 25,300 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। वही अगर मार्केट 25,250 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, कोई फास्ट सेलिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर रेंज बनाता है और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है या कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,300 का, सेकंड टारगेट आएगा 25,350 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,400 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,450 का, जिसमें हम लोग 25,300 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए। निफ्टी फिफ्टी में जैसे मैं बताई थी कि 25,470 हमारा पहला क्रूसर सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड हम लोग का रहेगा 25,640 का, थर्ड रहेगा हम लोग का 25,805 का। अगर ये तीनों को क्रॉस कर स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ये तीनों टारगेट अचीव करे, हमारा 26,000 का टारगेट अचीव हो जाएगा इसके बाद। मगर यहाँ से हम लोग को मार्केट एक एक बार रिवर्स करते हुए दिख सकता है, उसके बाद अपसाइड में जाते हुए दिख सकता है। तो हम लोग इस तरीके से काम करें कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर क्रूशल लेवल है, तो हम लोग वहां थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, वहां पर थोड़ा सतर्क होंगे, और फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ फिर अपसाइड में ब्रेकआउट देगा तब फिर हम लोग ट्रेड लेंगे, क्योंकि सब टारगेट 200-200 पॉइंट के रेंज में है, तो ये सारे टारगेट हम लोग को अचीव करते हुए इस वीक में दिख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग को ये देखना है, ये जो हम लोग का डब्लू पैटर्न का है, डब्लू पैटर्न का जब टारगेट अचीव होता है तो वो पूरा टारगेट अचीव करता है, तो उसमें से 50% टारगेट अचीव हो चुका है और 50%। अब जानते हैं हम लोग सिंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। 22 सितंबर को सिंसेक्स में 82,800 के ऊपर हम लोग को बाइंग देखने को मिलेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा, तो फर्स्ट टारगेट आएगा 83,000 का, सेकंड टारगेट आएगा 83,150 का। 83,150 के लेवल को स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देगा, तब हमारा रहेगा 83,250 का, उसके बाद हम लोग का टारगेट आएगा 83,350 का, लास्ट टारगेट आएगा 83,500 का, जिसमें हम लोग 82,800 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए सेंसेक्स में। वहीं सेंसेक्स में हम लोग को
अगर गैप डाउन ओपन दिखता है या कोई फास्ट सेलिंग देखने को मिलता है और मार्केट अगर 82,500 के आसपास ये जो ट्रायंगल अप ट्रेंड लाइन चल रहा है, अप ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेने आएगा, तब हमारा फर्स्ट टारगेट है 82,600 का, सेकंड टारगेट है 82,700 का, थर्ड टारगेट है 82,800 का, फोर्थ टारगेट है 83,000 का, लास्ट टारगेट है 83,100 का, जिसमें हम लोग 82,500 का कॉल ऑप्शन लेंगे। कोई फास्ट सेलिंग देखने को मिलती है या गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद कोई रिवर्सल कैंडल बनता है, तब हम लोग अप साइड में देखेंगे। ये जो अप ट्रेंड लाइन चल रहा है, जो कि बार बार अप ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर चले जाता है, ब्रेकआउट अप साइड में दे देता है और एक नया हाई लगा देता है मार्केट में। वहीं पर अगर 82,450 के आसपास 20 से 30 में सस्टेन होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दे देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट है 82,350 का, सेकेंड टारगेट है 82,250 का, थर्ड टारगेट है 82,150 का, जिसमें हम लोग 82,500 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए सेंसेक्स में। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 22 सितंबर को हम लोग किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ 23 सितंबर को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे।